में सबसे ज़्यादा अधिकतम असफलताएं हुई हैं। जैसा एक हार्वर्ड प्रोफेसर ने कहा था कि लिंकन ने जो कहा फॉर डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल, समझ में आता है दोनों। ऑफ द पीपल क्यों कहा? ऑफ द पीपल इसलिए कहा कि उनका उद्देश्य था हर एक व्यक्ति जो है उस लोकतंत्र में उसको एक भागीदारी का एहसास देना। He must be given a sense of co-ownership of democracy। और अगर हम उसमें चूक जाते हैं तो हम लोकतंत्र पे नींव पे आघात करते हैं। आज जो आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ, और मैं कोई सस्ती राजनीति की बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ता है कि पिछले 15 दिनों से मैंने एक दिन अखबार नहीं उठाया है, एक दिन। और मैं गलत हूँ तो आप लोग प्रमाणित कर सकते हैं मुझे। जब बाकी लोग बोले, मैं बोलूँ समझ में आता है, ये बोलूँ समझ में आता है, माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं। किसी उनके एक वक्तव्य में हिंदू और मुस्लिम का नाम नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने रिमार्क्स अभी विड्रॉ कर लूँगा। तो ये इस देश की अस्मिता नहीं है। कितना भी आप वोट चाहें, कितना भी विभाजन चाहें, कितना भी अविश्वास चाहें, कितना भी भय चाहें। दूसरा, मैं समझता हूँ संघीय ढांचे पे बहुत सारे आघात होते हैं। संघीय ढांचे हमारे संविधान का एक मूल तत्व है, मूल अंग है, बेसिक स्ट्रक्चर का। और उस पर आघात इस प्रकार से होते हैं कि जो कभी सोचा नहीं अंबेडकर बाबा ने, जो कभी सोचा नहीं हमारे स्थापन करने वाले सभी शीर्षस्थ व्यक्तित्वों ने CAD में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में, उस प्रकार की चीज़ें हम देखते हैं। न कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, न कंसेंसुअल फेडरलिज्म है, न कॉम्पेरेटिव फेडरलिज्म है। ये कॉम्बैटिव फेडरलिज्म है, झगड़े वाला, त्रासदी वाला संघीय ढांचा कर दिया है इस सरकार ने। कभी कोई गवर्नर 10-10 बिल्स पे सहमति नहीं प्रकट करता है, उच्चतम न्यायालय जाते हैं, वो उनको आदेश देते हैं, वो बिल वापस लौटाते हैं, वो बिल वापस पारित होते हैं, और अंत में विवश होकर वो फिर भी पास नहीं करते, वो राष्ट्रपति को रेफर कर देते हैं। दूसरे गवर्नर्स अनुमति नहीं देते, हज़ारों कामों की विलंब करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। बाबा साहब ने जो कहा था, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। अगर आप चुनावित मुख्यमंत्री हैं तो आपका अधिकार क्षेत्र है सही करना और गलत भी करना। चुनावित व्यक्ति अगर गलत करता है, इसका मतलब नहीं कि ये व्यक्ति जो चुनावित नहीं है, गवर्नर है, जो नॉमिनेटेड व्यक्ति है, वो भी उसको ठीक करने के लिए बैठ जाए। तीसरा, और उसमें एक और पहलू है संघीय ढांचे में कि आज ये CBI का जो दुरुपयोग हो रहा है, जो स्पष्ट कानून में लिखा है कि जब तक प्रदेश सहमति न दे आप CBI को नहीं भेज सकते, उसके हर बहाने में ऐसे प्रदेशों में जहाँ कभी सहमति दी नहीं या जहाँ सहमति दी गई थी वो वापस ले ली गई, उसके बाद भी आप राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक द्वेष से CBI को भेजते हैं। मैं मेरिट्स की बात नहीं कर रहा, इन्होंने क्राइम किया कि नहीं किया वो स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, लेकिन CBI का अधिकार क्षेत्र संविधान नहीं देता, कानून नहीं देता। तीसरा बिंदु है न्यायपालिका। आज आपने कुछ ऐसा भय का वातावरण कर दिया है, कुछ ऐसा अवरुद्ध करने की प्रक्रियाएं कर दी हैं कि आप येन केन प्रकारेण उसको किसी तरह से कंट्रोल फ्री बनाना चाहते हैं। हर चीज़ की कंट्रोल करनी है आपको, ये सब जगह स्पष्ट है। ये हमारे लोकतंत्र की एक और बड़े स्तंभ के ऊपर आघात है, और आप परोक्ष रूप से करें वो ज़्यादा खतरनाक है, सीधे रूप से कोई नहीं करता, न कर सकते हैं आप। लेकिन एक ये भय का वातावरण, दोषीय राज का वातावरण, धमकी का वातावरण, विलंब का वातावरण, ये सब हम सब जानते हैं उदाहरण, और मैं कुछ हद तक बोल के आया हूँ उसके बारे में। स्पष्टता भी बोल सकता हूँ लेकिन समय नहीं है मेरे पास। चौथा बिंदु है जो हमारी संस्थाएं हैं उनको भी आपने इतना भयभीत कर दिया है, इतना दुष्प्रभाव से दबा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण संस्था इस 8 हफ्ते 2 महीने में है चुनाव आयोग। हमारे संविधान के मूल्यों की संरक्षक है। लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको समतल ज़मीन कहते हैं आप, वो स्वतंत्र चुनाव का अंग है, और स्वतंत्र चुनाव लोकतंत्र का अंग है, और लोकतंत्र बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है, मूल ढांचे का। तो समतल ज़मीन की जगह आपने संरक्षक बनाया है चुनाव आयोग को। मैंने कल ही कहा वहाँ
मैं कल भी गया था, एक डेलीगेशन का हेड कर रहा था, मल्टी पार्टी इंडिया का डेलीगेशन था, कि इसमें माननीय प्रधानमंत्री ट्रायल पे नहीं है, माननीय गृहमंत्री ट्रायल पे नहीं है। अगर ट्रायल पे कोई है तो चुनाव आयोग है। आप कैसे हो सकता है कि 8 हफ्ते के अल्प खिड़की में, स्मॉल शॉर्ट विंडो में, जो रिवाइंड बटन नहीं है, जिसमें रिवर्स नहीं कर सकते, उसमें आप 20 दिन तक 10 कंप्लेंट्स जो हैं नंबर 1 और नंबर 2 के विरुद्ध, उनको आप निर्णित ही नहीं करें, आप खारिज कर दीजिए। खारिज करते बनता नहीं, क्योंकि वो इतनी स्पष्ट हैं, इतनी व्यापक हैं, उसको कंप्लेंट के ऊपर एक्शन भी नहीं बनता, होता नहीं है। इस विटामिन जी के अभाव का मैं क्या करूं? विटामिन जी यानी गट्स। चौथा बिंदु है बाकी संस्थाएं जिसको आप बार बार एक नियंत्रण के उद्देश्य से कमज़ोर कर रहे हैं। इसमें एक और नया सिस्टम आपने शुरू किया है, जो मैं भगवान न करे कि अगले चुनाव में बढ़ जाए। इस बार सिर्फ 3 बार हुआ है, 3 बार छोटा नंबर लगता है, लेकिन सिद्धांत बहुत खतरनाक है। सिद्धांत ये है कि अगर 275 का कोई आंकड़ा हो, 3 सीट ऊपर, 10 सीट का इधर उधर चुनाव का पूरा, लोकतंत्र का पूरा रंग रूप बदल देता है। 10 सीट आपने कम से कम 3 सीट्स में इलेक्शन की जगह सिलेक्शन कर दिया है।